हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं रिकर्सन स्टार्ट। ठीक है, आज से हम लोग रिकर्सन स्टार्ट करने वाले हैं। जो चलिए देख लेते हैं रिकर्सन क्या है, कैसे क्या करते हैं रिकर्सन में, कैसे हम लोग सीखने वाले हैं रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर आप लोग समझ जाए तो। ठीक है, तो आज का सवाल क्या है पहले तो। ठीक है, पहले रिकर्सन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या हो गया, SION। देखिए, एक फंक्शन है, मान लीजिए दिस इज़ अ फंक्शन, राइट। अगर ये फंक्शन को हम लोग बार बार कॉल करें, क्या होगा। मान लीजिए ये एक फंक्शन है, दिस इज़ अ फंक्शन, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, वी आर अगेन कॉलिंग दिस फंक्शन, वी आर अगेन कॉलिंग दिस फंक्शन, राइट। तो क्या होगा, यही है रिकर्सन। रिकर्सिवली, रिकर्सिव मैनर में हम लोग कोई एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट इज़ रिकर्सन। काम एक लूप में चलेगा, राइट, एक लूप में चलेगा, एक लूप में चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिकर्सन का थोड़ा सा सिंपल ओवरव्यू। तो थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है आई इक्वल्स टू 1 है, राइट। आपको इसको, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 5 तक ले जाना है। तो आप बोलेंगे मैं फॉर लूप यूज़ कर लूँगा, 5 बार लूप चलाऊँगा तो हो जाएगा। मैं बोलूँगा नहीं, लूप नहीं चला के, लूप ना चला के मुझे करना है, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई, रिकर्सन इज़ देन व्हाट वी नो, रिकर्सन से ये हो सकता है। अभी रिकर्सन से ये कैसे हो सकता है, ठीक है देखते हैं। मान लीजिए ये एक फंक्शन है, उसके बाद ये फंक्शन में आप लिख दिए हैं आई प्लस प्लस, राइट, आई प्लस प्लस। ठीक है, और आई आपका ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। ठीक है, आप एक बार फंक्शन कॉल किए, इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, अभी 2 हुआ, राइट। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद फिर से आपने कॉल किया, उसके बाद आई का वैल्यू क्या हुआ, 3। उसके बाद फिर से आपने कॉल किया, आई का वैल्यू क्या हुआ, 4। आपको शायद दिख नहीं रहा है इस साइड, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है ऐसे। तो मैं 5 बार अगर फंक्शन कॉल करूँ, 1 2 3 4 5, 5 बार फंक्शन कॉल करूँ तो मेरा वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, बट ये हम लोग ऑटोमेटेड करना है, हम लोग को ये लिखना नहीं है 5 बार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इफ़, उसके अंदर फिर से एफ एन। तो ये फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स कॉल होगा, उसके बाद आई हम लोग प्लस प्लस करेंगे। ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और इनफाइनाइट हो जाएगा इसका आई का वैल्यू। जितना बार ये फंक्शन चलेगा उसके बाद तो मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो ये एक चीज़ है। तो एक्चुअली ये कैसे होता है, मान लीजिए ये फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया, अभी आई का वैल्यू है 0। आई अभी ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, डिफाइन किया हुआ है। तो आई का वैल्यू अभी एक बार फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन के अंदर क्या हुआ है, इफ़ एन कॉल किए हैं, उसके बाद आई प्लस प्लस किए हैं, एक बार फंक्शन कॉल किया मान लीजिए, उसके बाद, उसके बाद एक ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। लाइन नंबर 1 में ये मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, लाइन नंबर 1 में ये क्या हुआ, लाइन नंबर 1 में ये क्या हुआ, लाइन नंबर 1 में ये फिर से फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से फंक्शन कॉल हो गया है। तो एक चीज़ है, राइट, एक चीज़ है। तो अभी ये तो इनफाइनाइटली कॉल हो रहा है, आई प्लस प्लस आपका नहीं हो रहा है, यहाँ पर आई प्लस प्लस ये वाला लाइन आपका नहीं चल रहा है। ये कैसे चलेगा, आपको रिटर्न भी करना होगा, राइट, आपको रिटर्न भी करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एज केस लिख दूँगा, मैं एक एज केस लिख दूँगा, मैं आई प्लस प्लस
इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक काउंट करके इसमें एक वैल्यू पास करते हैं, इसमें 5 पास करते हैं, राइट। इसमें एक वैल्यू पास करते हैं, एक n पास करते हैं, और f में n-1 पास करते हैं, और उसके बाद i ++ करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 4 होगा, यहाँ पर n-1 3 होगा, उसके बाद ये फिर से कॉल होगा, राइट। ये 2 होगा, उसके बाद ये फिर से कॉल होगा, 1 होगा, राइट। उसके बाद ये फिर से कॉल होगा, f 0 होगा, राइट। तो ये ऐसा करते चलेगा। तो मुझे क्या करना है, जब तक n का वैल्यू मतलब i का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक, तो यहाँ पर मैं एक एज केस लिख दूंगा, एक रिटर्न केस लिख दूंगा। क्या होगा उसके बाद, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इफ एल्स का कंडीशन, इफ n ग्रेटर देन 0, या तो हम लोग लिख देंगे इफ n, ये भी लिख सकते हैं ना, इफ n इक्वल्स टू 0, तब हम लोग को क्या करना है, रिटर्न। अगर नहीं तो हम लोगों को फंक्शन कॉल करना है और उसके बाद i++ करना है, ठीक है। अगर 0 हुआ तो रिटर्न कर देगा, ये वाला लाइन। तो 0 देखिए, अभी ये 0 है, ये फंक्शन में, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में n का वैल्यू 0 है, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, तो n का वैल्यू 0 है तो ये रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न होने के बाद ये फंक्शन का वैल्यू रिटर्न होने के बाद क्या होगा, राइट। ये फंक्शन का वैल्यू है, मान लीजिए n अभी 1 है, तो इफ़ n इक्वल्स टू 0 ये वाला नहीं चलेगा, n-1 0 वाला एफ n ये वाला तो 0 रिटर्न हो चुका है, उसके बाद i++ होगा, तब i का वैल्यू क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर से ये ख़त्म हो गया, तो ये इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, तो ये रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट, जहाँ से ये इन्वोक हुआ था। तो ये f2 से इन्वोक हुआ। तो फंक्शन जब मान लीजिए ये फंक्शन 2 था, यहाँ पर इफ का कंडीशन था कुछ, तो f 2-1 जो था, उसके बाद i++ था, ठीक है। तो ये वाला f1 तो आपका काम कर चुका है, तो f1 तो रिटर्न हो चुका है, राइट। ये लाइन पे अभी मैं इस लाइन पे हूँ, तो इस लाइन पे रिटर्न हो चुका है, राइट। इस लाइन पे रिटर्न हो चुका है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो ये i++ होगा। i का वैल्यू क्या होगा, पहले हुआ था i का वैल्यू 1, ये यहाँ पर 0 था, उसके बाद यहाँ पर 1 हुआ, राइट। तो i का वैल्यू अभी i++2 होगा, उसके बाद f रिटर्न करेगा ये 3 में, उसके बाद ये फिर से प्लस ये 3 होगा, उसके बाद ये फिर से +4 होगा, राइट। तो ऐसा करके होता है। इसको फिर से हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन n है, आप n पास किए हैं, यहाँ पर n-1 पास किए हैं, उसके बाद n-2 होता है, उसके बाद n-3 होता है, ठीक है। तो जब ये रिटर्न होता है, ये लाइन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जहाँ से इनवोक हुआ तो वहाँ पर रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाता है, जहाँ से इनवोक हुआ तो वहाँ पर रिटर्न करेगा, ये पे चलेगा। ये ऐसा करके रिकर्सन होता है। थोड़ा सा कोड लिखते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बनाते हैं, हम लोग क्या करें, अभी जो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रिंट इंक्रीजिंग, राइट, प्रिंट प्रिंट INCREASING, प्रिंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। एक नंबर दिया गया है आपको, वो नंबर को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, राइट। तो 5 अगर दिया गया है तो आपको 1 2 3 4 5 करके आपको प्रिंट करना है, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन। आपको n दिया जाएगा, ये n दिया जाएगा और आपको ये वाला आउटपुट चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग थोड़ा सा कोड लिखने का कोशिश करते हैं। तो इस वेल वी सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, n-1 को हम लोग को प्रिंट करना है, राइट। n-1 को हम लोगों को प्रिंट करना है। तो हम लोग को n-1 हम कॉल कर दिए हैं। n अगर यहाँ पर 5 है तो ये हो गया आपका 4 से आपको कॉल लग चुका है, ठीक है। तो मैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूँगा एन, नीचे करूँगा और ऊपर लिखूँगा इफ़ एन इक्वल्स टू 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी देखिए अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऊपर करता और सिस्टम डॉट आउट डॉट नीचे करता, इसका डिफरेंस है कुछ, इसका डिफरेंस मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं एक बार ड्राई रन कर लेता हूँ आपके साथ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए आपको फंक्शन कॉल किया है आपने, सॉल्व में आप 5 पास किए हैं, ये कॉल हुआ है, तो उसके बाद ये वाला लाइन आपका नहीं चला, ये वाला लाइन आपका नहीं चला, फिर से ये कॉल हो चुका है, तो n-1 मतलब ये 4 आपका कॉल हो चुका है। फिर से वो वाला n0 नहीं है, तो s आपका 3 कॉल हुआ है, उसके बाद आपका s 2 कॉल हुआ है, ये उसके बाद आपका s 1 कॉल हुआ है, उसके बाद आपका s 0 कॉल हुआ है। राइट, ये हुआ है। तो इतना तक तो हम लोगों को पता था, इतना तक हम लोग जानते थे, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। राइट, कॉल हो चुका है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, पहले 1 प्रिंट करना है। तो पहले अगर प्रिंट कर लेते, अभी जब कॉल हुआ है तभी प्रिंट कर लेते, फर्स्ट टाइम ही प्रिंट कर लेते, तो क्या प्रिंट होता, 5 प्रिंट होता, तब इनका वैल्यू क्या था, 5 प्रिंट होता। अभी अगर ये लाइन पे ये यहाँ पर मतलब ये इफ एल्स के नीचे अगर यहाँ पर कहीं तो फंक्शन इन्वोकेशन के पहले हम लोग अगर प्रिंट कर देते तो क्या प्रिंट होता, तब इनका वैल्यू क्या था, तब इनका वैल्यू 5 था। राइट, तो 5 प्रिंट होता, बट हम लोग को 5 नहीं चाहिए था, राइट, हम लोगों को 1 चाहिए था, तो 1 यहाँ पर है, तो हम लोगों को एकदम लास्ट में एंड में चेन के एंड में हम लोग को प्रिंट करना है। देखिए एक चेन बन रहा है। राइट, एक चेन बन रहा है ऐसे करके, तो हम लोग इनफाइनाइटली हम लोग को कॉल नहीं करना, हम लोग को जब तक एक नहीं जा रहा है, जब तक एक के पास नहीं जा रहा है तब तक हम लोग को करना है। तो जीरो के पास गए तो हम लोग क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, और कॉल नहीं होगा, तो ये 0 से यहाँ पर रिटर्न हो चुका है। मान लीजिए अभी ये इसका वैल्यू 1 है, या ज़ीरो में हम लोग प्रिंट किए थे, ये जो है ये मान लीजिए 0 है, तो ये वाला लाइन रिटर्न हो चुका है, ये वाला लाइन है, ये रिटर्न हो चुका। उसके बाद ये वाला लाइन रिटर्न होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही ना ये वाला फंक्शन पूरा ये वाला फंक्शन का इन्वोकेशन है कंप्लीट होगा, उसके बाद ये रिटर्न होगा। राइट, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ ये वाला पार्ट को आपको, ये वाला पार्ट मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ आपके साथ, मेरे साथ फिर से बने रहिए। देखिए आप मान लीजिए ये 1 है और ये सॉल्यूशन 1 है, ये इंट 1 है, अभी n 1 है, तो यहाँ पर अभी सॉल्यूशन 0 कॉल हुआ है। राइट, यहाँ पर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये 1 है, तो 0 में क्या होगा, 0 में पहले तो 0 के लिए एक बार देख लें, 0 कॉल हुआ है ना, अभी 0 कॉल हुआ है, तो ये मान लीजिए 0 है, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, तो 0 से अभी रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये रिटर्न कर देगा, कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से इन्वोक हुआ है, मान लीजिए n1 है, n अभी 1 है, अभी ये वाला लाइन तो नहीं चलेगा, ये वाला लाइन अभी नहीं चलेगा, n0 सॉल्व प्रॉब्लम 0 में कॉल होगा, सॉल्व प्रॉब्लम 0 से हम लोग को रिटर्न आ चुका है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसमें कुछ प्रिंट नहीं हुआ। राइट, ये वाला जब लाइन एग्जीक्यूट हुआ था प्रीवियस में, तब ये वाला लाइन प्रिंट होगा, तब हम लोग प्रिंट करेंगे ये जो हम लोग का जो फंक्शन है, तब हम 1 प्रिंट करेंगे। राइट, अभी ये जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया है, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ है S2 में, सॉल्व प्रॉब्लम 2 अभी है, सॉल्व प्रॉब्लम अभी 2 है, ये मेरे साथ थोड़ा सा बने रहिए। सॉल्व प्रॉब्लम 2 में भी कॉल हुआ है, तो सॉल्व प्रॉब्लम 1 में ये कॉल हुआ था, इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म है, वो में हमको
एक प्रिंट करके दिया, उसके बाद ये वो ख़त्म हुआ, उसका वो रिटर्न हो चुका है। अभी कर्सर ये नीचे वाला कर्सर पॉइंटर में है, ये वाला लाइन पे आए, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये 2 प्रिंट होगा, उसके बाद ये फिर से रिटर्न करेगा, इसके बाद ये करते करते 3 4 5 ये ऐसे करके रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है रिकर्सन में, मैंने जो मेरे गुरु से मैंने सीखा है, क्या सीखा है, देखिए आप अगर ये n-1 से फेथ रखेंगे, अगर आपको फेथ है n-0 मतलब मान लीजिए आपको फेथ है 1 से लेके n-1 तक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को प्रिंट कर रहा है, आपके पास फेथ क्या है, एस n-1 क्या करेगा, एस n-1 आपको फेथ रखना है, एस n-1 क्या करेगा 1 से लेके n-1 तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका प्रिंट कर देगा नंबर। तो ये आपका एक ख़त्म है काम। तो ये आपको मतलब मान लीजिए आपको फेथ रखना है, रखना है S4 पे आपको फेथ रखना है 1 से लेके 4 तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक ये प्रिंट कर दिया, ये एक लाइन नंबर 1 हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, आपको 5 प्रिंट करना है, ये 1 से लेकर 4 तक तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर लिया, ये वाला लाइन बना के दिया, तो आपको ये फेथ रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको n प्रिंट करना है, जो कि है 5, राइट, जो कि है। तो आपको पता है, मतलब आपके दिल में, जहन में ये बना हुआ है, ये जो मेरा जो लाइन है, ये 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा, मुझे सिर्फ एक बंदा प्रिंट करना है जो कि है 5, राइट। तो ये आपका फेथ लेके आपका सिर्फ एक ही काम था, ये 5 प्रिंट करना। और क्यों, आपका फेथ था ये जो S4 है, ये जो लाइन है, आपके पास फेथ था 1 से लेकर 4 प्रिंट कर देगा। तो आपके पास क्या बाकी है, बाकी का काम क्या है, बाकी का काम तो आप खुद करो, आपको खुद करना है। बाकी का काम क्या है, बाकी का काम 5 प्रिंट करना है, जो कि है n का वैल्यू अभी 5 ही है, तो मैं क्या करूँगा, 5 प्रिंट कर दूंगा, जो कि इस लाइन में है, तो 5 प्रिंट हो चुका है। और यही था क्वेश्चन, राइट, यही था क्वेश्चन, और इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितना हम लोग रिकर्सन करते जाएंगे, जितना हम टफ जाएंगे, आपको उतना क्लैरिटी आता जाएगा रिकर्सन के अंदर। ये सिंपल एक प्रॉब्लम था। आप देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉरी प्रिंट ये डिक्रीजिंग था, किंतु हम प्रिंट इंक्रीजिंग कर दिए। ये प्रिंट इंक्रीजिंग ही मान लीजिए, ये प्रिंट इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। तो ये प्रिंट इंक्रीजिंग ऐसे करके हम करते हैं। प्रिंट डिक्रीजिंग वाला सवाल नेक्स्ट में करेंगे। प्रिंट डिक्रीजिंग कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ पर ही बोल देता हूँ थोड़ा सा हल्का, मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलता, बट देखिए प्रिंट डिक्रीजिंग में क्या होता, 5 4 3 2 1, राइट। तो आपको क्या करना है, फिर से एक फेथ और एक्सपेक्टेशन का खेलना है। n-1 आपको ये फेथ रखना है, ये 4 से लेके 1 तक ये प्रिंट करके देगा, जब n = 5 है। कितना ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपके पास ये बना के देगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। तो आपको पहले क्या प्रिंट करना है, 5, इसके पहले प्रिंट करना है, राइट। ये लाइन आपको प्रिंट डिक्रीजिंग वाला सवाल ही इसमें कर लेते हैं। इंक्रीजिंग भी आप सीख गए, डिक्रीजिंग भी आप सीख रहे हैं। ये इतना आपको क्या बना के देगा, ये आपको कौन सा लाइन बना के देगा, n-1, आपको फेथ रखना है, राइट। तो इसके पहले 5 होना चाहिए, पहले 5 होगा, उसके बाद ये आएगा। तो हम लोग n प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम लोग फेथ रखेंगे, इसके नीचे जो भी आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो यही चीज़ है। और इसका जो इन डेप्थ
मैंने एक डायग्राम बना के आपको दिखा दिया था। ये प्रिंट डिक्रीजिंग वाला सवाल है, इसको देखते हैं, इसको करते हैं, भी आ जाएगा। देखिए डिक्रीजिंग वाला सवाल है। प्रिंट इंक्रीजिंग वाला सवाल मत भूलिएगा देखना। इसका नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट जो वीडियो है प्रिंट इंक्रीजिंग वाला सवाल है, उसमें मैं और इन डेप्थ जाऊँगा इसको लेके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे।